चांद पर उतरने से लगभग 14 महीने पहले उस मून लैंडर का प्रोटोटाइप जिसे चांद पर ले जाना था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पृथ्वी पर ही इसकी लैंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। हालांकि ये प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाया क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस प्रोटोटाइप को सुरक्षित रूप से लैंड कराने में नाकाम रहे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने आखिरी 2 सेकंड में खुद को इजेक्ट कर लिया, जिससे उनकी जान बच गई। इसके कुछ समय बाद ही अपोलो 11 का मून लैंडर चांद पर सफलतापूर्वक उतर गया। मगर इसके बाद कई कंस्पिरेशन थ्योरिस्ट्स ने सवाल उठाया कि अगर पृथ्वी पर इसे नियंत्रण करना इतना मुश्किल था तो चांद पर कैसे सफलतापूर्वक उतर गया। जोश टीवी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने को अब 54 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग मानते हैं कि पूरी मून लैंडिंग सत्य नहीं थी, बल्कि ये सब नासा और अमेरिका द्वारा रचित एक बड़ा नाटक था। ऐसी कंस्पिरेशन थ्योरी के पीछे तर्क ऐसे होते हैं कि सुनते ही आम इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में अमेरिका ने हमसे झूठ बोला था? क्या वास्तव में मून लैंडिंग को असल में चांद पर होने के बजाय किसी रेगिस्तान में शूट किया गया था? ये सिद्धांत हर कुछ समय बाद दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 2002 में बार्ट सिबल नाम के एक व्यक्ति ने अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट एडविन बज एल्ड्रिन से मीडिया के सामने कई चुनौतीपूर्ण सवाल पूछ डाले। इससे एल्ड्रिन गुस्से में आ गए और उन्होंने सिबल को मुक्का मार दिया। ये घटना कंस्पिरेशन थ्योरी के फिर से जोर पकड़ने का एक बड़ा कारण बनी। कई लोगों का मानना था कि बज एल्ड्रिन को इस थ्योरी ने गहरा ठेस पहुंचाई थी। असल सवाल ये है कि नासा द्वारा की गई मून लैंडिंग वाकई सच थी या ये सिर्फ सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए एक ठोस चाल थी। कोल्ड वॉर के समय स्पेस रेस की शुरुआत में सोवियत यूनियन ने पहला उपग्रह लॉन्च किया था। इसके अलावा नासा की अपोलो 11 मिशन से लगभग 10 वर्ष पहले सोवियत यूनियन ने चांद के संपर्क में आने वाला पहला अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सोवियत यूनियन चांद पर इंसान नहीं भेज पाई, जबकि अमेरिका 6 बार सफलतापूर्वक लोगों को चांद पर भेज चुका है? आइए एक एक करके इन तथ्यों और कॉन्स्पिरेशन थ्योरी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला संदेह उस कैमरे को लेकर उठता है जिससे चांद पर फोटो खींची गई थी। प्रसिद्ध फोटोग्राफर मार्कस एलन का कहना है कि ये कैमरा बेहद जटिल था और स्पेस सूट में पहनने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए इसे संचालित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। स्पेस सूट के ग्लव्स पूरी तरह से प्रेशराइज्ड होते हैं, यानी उनके अंदर हवा भरी रहती है, जिससे हाथों और उंगलियों की फ्री मूवमेंट कठिन हो जाती है। एक बार रेल्फ रेनी नाम के एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉट के ग्लव्स पहनकर एक वैक्यूम कंटेनर के अंदर हाथ डाला। शुरुआत में वे हाथ को आसानी से हिला पा रहे थे, लेकिन जैसे ही कंटेनर से हवा निकाल दी गई, ग्लव्स सख्त हो गए और हाथ की मूवमेंट लगभग बंद हो गई। ऐसे माहौल में कैमरा का ट्रिगर दबाना या फोकस सेट करना सहज नहीं हो सकता था, लेकिन इस दावे को एक एरोस्पेस इंजीनियर जे विडली ने खारिज किया। उन्होंने बताया कि मून पर इस्तेमाल होने वाला कैमरा हेज़लब्लैड 500L था, जो खास तौर पर लूनर मिशंस के लिए बनाया गया था। ये कैमरा स्पेस सूट के साथ स्लाइड करके जुड़ जाता था, जिससे इसे हाथों से पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसका शटर बटन बड़ा बनाया गया था ताकि ग्लव्स पहनकर भी दबाया जा सके। साथ ही फोकस रिंग को भी इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो अकड़े हुए ग्लव्स से भी आसानी से घूम सके। इसके अलावा हेलमेट की वजह से देखने का एंगल सीमित होता, इसलिए पृथ्वी पर पहले ही इसकी प्रैक्टिस की गई थी ताकि चांद पर बेहतरीन तस्वीरें ली जा सकें। फिर कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि चांद पर ली गई तस्वीरों में छायाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं हैं, जबकि उस समय प्रकाश स्रोत केवल सूरज था, इसलिए छायाओं का भी समानांतर होना जरूरी था। इससे वे ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि ये तस्वीरें किसी स्टूडियो में कृत्रिम प्रकाश के साथ खींची गई हों। उनके अनुसार जब प्रकाश स्रोत निकट होता है तो छायाएं दूर दूर होती हैं, जैसे इस एक तस्वीर में जहां लैंडर के एक हिस्से का शैडो एक दिशा में है जबकि एस्ट्रोनॉट का शैडो दूसरी दिशा में पड़ रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी पर भी छायाएं हमेशा समानांतर नहीं होती। छायाओं के समानांतर होने के लिए जरूरी है कि वस्तुएं भी एक दूसरे के साथ समानांतर खड़ी हों। इसके अलावा
वाइड एंगल लेंस और चंद्र सतह की अनियमितता भी छायाओं के दिखने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। एक और रोचक कंस्पिरेसी सवाल है, जब एल्ड्रिन लूनर लैंडर की सीढ़ियों से उतर रहे थे उस समय लैंडर की तरफ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी, फिर भी एल्ड्रिन पूरी तरह रोशन क्यों दिख रहे थे? कंस्पिरेशन थियरिस्ट्स का कहना था कि ये मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन मार्कस एलन का कहना है कि ये उस समय हो सकता है जब चांद की सतह से परावर्तित प्रकाश उनके ऊपर पड़ रहा हो। चूंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए सूरज की रोशनी सीधे सतह पर गिरी और वापस एस्ट्रोनॉट्स पर बाउंस हुई, जिससे वे रोशन दिखे। इसके अलावा अमेरिकी झंडे को लेकर भी प्रश्न उठाए गए कि चांद पर हवा नहीं है तो झंडा क्यों लहरा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार झंडा नायलॉन का बना था जो प्रकाश को पार कर देता है। इसे सेट करने के लिए एक खास डिजाइन किया गया रॉड भी लगाया गया था जो झंडे को खुला रखने का काम करता था। चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण झंडा जमीन में लगाने में कठिनाई हुई, इसलिए उसे जमीन में घुमाते समय ज्यादा जोर लगाना पड़ा, जिससे झंडा हिल रहा था और इसी कारण से कुछ लोगों को लगता है कि झंडा लहरा रहा था। कॉन्स्पिरेशन थ्योरिस्ट दूसरे सवाल उठाते हैं कि मून लैंडर के नीचे कोई गड्ढा क्यों नहीं बना, जबकि उसे जमीन से उड़ने वाली मिट्टी से कवर किया जाना चाहिए था। हालांकि फिजिसिस्ट कहते हैं कि रॉकेट के थ्रस्टर लैंडिंग के कुछ फीट पहले बंद कर दिए गए थे और जब लैंडर जमीन को छुए तो थ्रस्ट बहुत कम रह गया था, इसलिए मिट्टी लगभग नहीं हिली। पर यह भी सच्चाई है कि कुछ मिट्टी जरूर इधर उधर उड़ी, जो तस्वीरों में भी दिखाई देती है। आखिरी एक बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि चांद के काले आसमान में सितारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे। इसका उत्तर है कि कैमरे के सेटिंग्स उस समय ऐसी थीं कि कैमरा तेज प्रकाश की वृद्धि को पकड़ पाने में सक्षम था, जबकि सितारे बहुत मंद प्रकाश देते हैं। चांद के बिना वायुमंडल के सूरज की तेज रोशनी के कारण कैमरा उन कमजोर सितारों को कैप्चर नहीं कर पाया। इसके अलावा कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर चांद पर कोई वातावरण नहीं है तो वहां की सतह पर तापमान इतनी तेजी से क्यों बदलता है। चांद पर दिन और रात के बीच तापमान का अंतर बहुत बड़ा होता है, जो लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ लगातार तापमान में बदलाव और मौजूदा परिस्थितियों के कारण मून लैंडिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए उनके स्पेस सूट्स काफी खास और तकनीकी रूप से उन्नत थे ताकि वे इन उग्र पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुरक्षित रह सकें। तो आखिरकार सवाल यही बचता है कि क्या सच में इंसान चांद पर गए थे या ये सब एक बड़ा छलावना था। अगर आपके पास इस पर और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आशा है कि जोश टीवी की ये वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण और रोचक साबित हुई होगी।